हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के गॉसिप में आप सबका स्वागत है। तो बसंती और अनीता जी का मैटर डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि नए नए राजों पर से पर्दाफाश जो हो रहा है। जहाँ पे एक बात हमें पता चली थी कि बसंती की नंदें चाहती हैं अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा, और इसी वजह से वो बसंती के घर पे आके लड़ाई झगड़ा करती हुई भी नज़र आई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिमांड रखी कि उनको कमरा बना के दिया जाए, उस कमरे में वो रहेंगी। ये सारी चीज़ें बसंती ने रिकॉर्ड करी और अपनी वीडियो में दिखाई। लेकिन बसंती की वीडियो पब्लिक होने के बाद इस बात पे नाराज़ नज़र आई अनीता जी की फैमिली और सारी की सारी नंदें, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक प्राइवेट और पर्सनल टाइम था जो बसंती ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर गौर किया जाए, उस वक्त कैमरे तो दोनों लोगों के ऑन थे। जहाँ पे बसंती का व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था, वहाँ पे लकी के हाथों में भी फ़ोन था, यानी कि रिकॉर्डिंग तो उस पर्सनल मोमेंट की वो भी कर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने व्लॉग पब्लिक नहीं किया और बसंती ने व्लॉग पब्लिक कर दिया। आखिर क्यों बसंती की नंदें प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहती हैं? पापा के होते हुए, बाप जी के होते हुए क्या बहनों को अपना हिस्सा मांगना चाहिए? क्या बहनें भी अपनी ननद को अपने ससुराल की प्रॉपर्टी में हिस्सा दे चुकी हैं या फिर देती हैं? मैटर जितना आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं, क्योंकि जहाँ पे बसंती बार बार यही बोल रही है कि नंदों को हिस्सा चाहिए, वो ये चाहते हैं कि दीपक के हिस्से की ज़मीन बेची जाए, बसंती के हिस्से की ज़मीन बेची जाए, क्योंकि उन लोगों की कुछ पैसे हैं जो बसंती और दीपक जी ने लिए थे, और उन्हीं पैसों के भुगतान का प्रेशर वो बसंती के परिवार पे डाल रही है। लेकिन बसंती का कहना ये है, ऐसा कोई भी पैसा बसंती ने नहीं लिया है, और जब तक दीपक जी जीवित थे तब तक किसी ने भी पैसों से लेकर डिमांड नहीं करी, ना ही कोई पैसे मांगने के लिए आया। लेकिन उनके जाने के बाद सब ने पैसे मांगने शुरू कर दिए, और जिन पैसों का हिसाब किताब बसंती को पता ही नहीं है कि कौन से पैसे कब दिए गए। बसंती ने अपने ब्लॉग में ये भी क्लियर किया कि इन सब लोगों का मोटिव बस मुझे नीचे गिराना है। ये यही कहते थे हमेशा से कि बसंती को रोड पे लाके रख देंगे, खाने के लिए ये मोहताज हो जाएगी। तो क्या ये सारी मिली भगत लाला जी और नंदों की करी धरी है? क्या वाकई में वो लोग चाहते हैं कि बसंती सुकून की 2 रोटी भी ना खा पाए? क्या वाकई में ऐसा पैसा उससे मांगा जा रहा है जो पैसा कभी दीपक को दिया ही नहीं, सिर्फ दीपक जी की आड़ में? क्योंकि अब वो ये चीज़ें बताने के लिए जीवित तो है नहीं कि सच में कोई पैसा दिया भी गया था या सिर्फ पैसे के लिए ड्रामा करा जा रहा है। क्योंकि जो पैसा बसंती को पता ही नहीं है, वो पैसा वो कैसे पेमेंट करे। और तो और, अगर अपने जीवन काल में दीपक जी ने पैसे किसी से लिए होंगे तो पैसे किसी को दिए भी तो होंगे। तो जिनको पैसे दिए आज तक वो कभी द्वार पे ये बोल के लौटाने नहीं आए होंगे कि दीपक ने हमें किसी समय पे पैसे दिए थे। लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जो अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। और हैरानी की बात तो है कि जब तक दीपक जी जिंदा थे तब तक नंदों ने कभी भी अपने कर्ज की बात क्यों नहीं छेड़ी, क्यों ये कर्ज की बात नहीं करी। और जब वो इस दुनिया से चले गए और सच और झूठ और कितना पैसा लिया है ये बताने के लिए आज जिंदा ही नहीं है, तो वहाँ पे ननद के मुंह में जितनी बातें आ रही हैं, जितना पैसा आ रहा है वो उतना पैसा मांग रहे हैं। और पैसा भी उस वक्त मांग रहे हैं जिस वक्त अनीता जी और बसंती के परिवार के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो इस लड़ाई में बिन बुलाए मेहमान की तरह बुलाया गया है नंदों को, या वो नंदें अपने भाई की फ़िक्र में आई थी? क्योंकि अगर भाई की फ़िक्र में आई थी तो फिर अपने पैसों की डिमांड कैसे रख दी, और अगर अपने पैसों के लिए आई थी तो फिर आज से पहले क्यों नहीं आई थी? क्या ये प्लान दिल्ली से ही हो रहा था? क्योंकि अनीता जी ने अपने व्लॉग में दिल्ली में ये बात भी बोली थी कि बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ें सबके सामने होंगी, नंदे भी सामने आएंगी और नंदे सामने आके बात रखेंगी। इसका मतलब ये है कि गांव में आने से पहले ही नंदों के साथ मिलजुल कर ये प्लान हो गया था कि तुम भी आना, हम भी आएंगे और मिलकर ये सब चीज़ें करेंगे। क्या भाई के साथ मार पिटाई सिर्फ एक बहाना है? आखिर जो मुद्दा है
और जो प्लान है वो सिर्फ बसंती की रोज़ी रोटी छीनना है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में हम तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि बसंती का बोलना ये है कि जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सरासर झूठ है, सारी की सारी बातें झूठ है। जहाँ पे अनीता जी बोल रही कि बसंती जो बोल रही है वो सारा का सारा झूठ है। अब इन दोनों के बीच में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये तो फ़िलहाल बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त पे पता चल ही जाएगा कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सच्चा और कौन झूठा। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आज की गॉसिप में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया।